Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. ग्रुप थ्योरी पे लेक्चर हो रहे हैं। तो आज मेरा जो लेक्चर है वो है साइक्लिक ग्रुप पे। ठीक है, व्हाट इज़ साइक्लिक ग्रुप है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स हैं उनको याद रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं इसके, यानी स्टेटमेंट वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है बच्चों। कहते हैं अ ग्रुप विच इज़ जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, ऐसा ग्रुप जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स किसी एक एलिमेंट की पावर में आ जाए। ठीक है, इस कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसको एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए सारे उसके एलिमेंट। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन है, लेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन बी आ ग्रुप है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए इन जी। अच्छा, जो जनरेटर होगा वो भी जी का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट कर जाए ए इन जी सच डैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ इन पावर ऑफ ए, जी का हर एलिमेंट ए की पावर में हो, यानी कि ए की पावर के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, वो पावर 1 हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू सो। ठीक है, देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। और बच्चों ये जो के है ना, के आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट है इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, यानी कि ग्रुप का जो जनरेटर है अगर उस एलिमेंट का ऑर्डर एन है, देन जी इज़ सेट टू बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी को मैं कहूँगा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, रिटर्न एज जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है और ए की पावर एन पे वो आपको क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही ग्रुप का ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात थी। आगे है एग्जांपल करते हैं। लेट जी एक है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज़ ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। मैं एक टेक इसी में से एक आयोटा लेता हूँ। याद रखिएगा जो जनरेटर होगा वो ग्रुप का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। मैं इसमें मैंने आयोटा ले लिया, बिलोंग करता है जी को। तो वही सी डेट हमने देखा कि आयोटा की पावर अगर मैं 4 लूँ तो आंसर आपका 1 आता है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर लूँ तो -1 आता है, आयोटा की पावर 1 लूँ तो आयोटा आता है, आयोटा का मैं क्यूब लूँ तो आपके पास माइनस का आयोटा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जी के हर एलिमेंट को मैं आयोटा की पावर में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि इसका जो देयर एग्जिस्ट आयोटा बिलोंग कर गया जी में, सच डैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ एन इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। जी का हर एलिमेंट आयोटा की पावर में है, तो इसका मतलब है वी कैन से डैट जी इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाय आयोटा, जो आयोटा से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें आयोटा की पावर 4 कितनी है, 1 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जनरेटर आयोटा है और आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो इसका मतलब है ग्रुप का ऑर्डर भी वही 4 होगा। याद रखिएगा जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। अच्छा जी, अब आयोटा का जो इन्वर्स है ना, आयोटा का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, आपका इन्वर्स ऑफ आयोटा इज़ माइनस आयोटा। क्या होता है बच्चों, आपका आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो इसका मतलब है आयोटा का इन्वर्स -1 है। अच्छा जी, अब मैं क्या देखता हूँ, क्या माइनस आयोटा भी क्या इसका जनरेटर है कि नहीं है। तो चलें जी, माइनस आयोटा का मैं पावर 1 लेता हूँ। आंसर क्या आया जी, आंसर आपका क्या आ गया, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का स्क्वायर लेता हूँ तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, यह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। माइनस आयोटा की पावर 3 लेता हूँ तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 3, तो यह आ जाएगा माइनस इंटू, इसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो यह आ जाएगा माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो आ जाएगा प्लस का आयोटा। माइनस आयोटा की पावर 4 लूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1। तो क्या पता चला कि माइनस ये जो है ना ग्रुप माइनस आयोटा से भी जनरेट हो रहा है।
ठीक है, और माइनस आयोटा की आर्डर भी उसका 4 है। तो इससे क्या पता चला कि इफ़ ए इज़ जनरेटर ऑफ, इफ़ आयोटा इज़ जनरेटर हो ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी का, देन फिर उसका जो इन्वर्स होगा इज़ आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी, जी का जनरेटर होगा। तो बताने का मकसद ये था कि हर साइक्लिक ग्रुप कम से कम 2 एलिमेंट से जनरेट होता है। एक वो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, एक वो एलिमेंट, और दूसरा उसी एलिमेंट का इन्वर्स। ठीक है ना, हर साइक्लिक ग्रुप कम से कम 2 एलिमेंट से जनरेट लाजमी होता है। ठीक है, एक वो एलिमेंट यानी आयोटा और दूसरा उसका आयोटा का इन्वर्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इफ़ ए इज़ जनरेटर ऑफ ए, अगर ए जो है ना इज़ ए जनरेटर हो एक साइक्लिक ग्रुप जी का, तो जो उसका इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर होगा उस ग्रुप जी का। चलें बच्चों, अब ये तो था अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी, अब अंडर एडिशन की बात होते हैं। हाँ जी, तो ये वही था कि जो जनरेटर का आर्डर होगा वही ग्रुप का आर्डर होगा। ठीक है, अब है लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड एक्स बिलोंग करता है जी को, देन फिर एक्स की जो है ना किस तरह का एलिमेंट होगा, वो ए की कोई ना कोई पावर होगी बच्चों। ठीक है ना, अगर जी की साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर ए है और एक एलिमेंट एक्स है जो जी को बिलोंग करता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए की कोई ना कोई पावर होगी, के बिलोंग टू जी। ठीक है, अब अंडर एडिशन की बात होती है। लेट जी अंडर एडिशन बी आ ग्रुप है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच डैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी का हर एलिमेंट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि ए इज इक्वल टू के टाइम ए, तो सच डैट के बिलोंग टू जेड, देन जी इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। तो हम जी को कहेंगे कि ये ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अंडर एडिशन के लिए आपको क्या होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इफ़ आर्डर ऑफ ए इज़ एन, देन फिर जी इज़ सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर एन रिटर्न एज। ठीक है, यानी जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है और उसका आर्डर क्या है, एन है, यानी एन उसमें पावर होता था मल्टीपल में, इसमें उसका एन मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल देते हैं, यानी जी है 0 1 2 3 4 इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडलो 5, मैं वहाँ से एक एलिमेंट उठाता हूँ 3 बिलोंग करता है जी को। तो हमने देखा अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बच्चों 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है आपका 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका आ जाता है 15। ठीक है, जब 15 को अंदर रख के 5 पे, क्योंकि मॉडलो 5 है, 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 की क्लास आ जाएगी। इसी तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया तो 1 की क्लास आ जाएगी। इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 5 पे डिवाइड किया 2 की क्लास आ जाएगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 की क्लास आ जाएगी। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग करते जी को सच डैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कि जी का हर एलिमेंट वो जो है ना 3 का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो इसका मतलब वी से डैट जी इज़ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 5 जनरेटेड बाय 3, रिटर्न एज जी साइक्लिक ग्रुप है, 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और उसकी पावर जो है ना और उसका जो आर्डर है वो आपका क्या आ रहा है, ये यानी कि 5 इज इक्वल टू 0, यानी जनरेटर का आर्डर क्या आ रहा है बच्चों आपका 5। ठीक है, लेट जी अंडर एडिशन बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड एक्स बिलोंग करता है जी को, देन फिर एक्स के इज इक्वल टू क्या होगा, के टाइम ए, के बिलोंग टू जेड। ठीक है, यानी x का कोई भी एलिमेंट होगा वो उसकी किस तरह का शेप होगी, उसकी ए जनरेटर के साथ कोई एलिमेंट के मल्टीप्लाई और होगा कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0 है
ठीक है ना, 0 ग्रुप का एलिमेंट है तो वो क्या होगा, जनरेटर, जनरेटर के साथ कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा होगा आपका, कोई इंटीजर मल्टीपल हो रहा है, 5 मल्टीपल हो रहा है। अब 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जनरेटर और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में जो k है वो आपका 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये था अंडर एडिशन। अच्छा बच्चों मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक ग्रुप है, आपने चेक करना है ये साइक्लिक है या नहीं है। तो अगर किसी ग्रुप का जितना आर्डर होता है, यानी इस ग्रुप का आर्डर कितना है बच्चों आपका 4 है, ठीक है, इसी इतने ही आर्डर का एक एलिमेंट अगर ग्रुप में मिल जाए, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर कोई एक एलिमेंट है जिसका आर्डर 4 हो, ठीक है, तो वो ग्रुप साइक्लिक होता है। मसलन जी का आर्डर 4 था, तो यहाँ से मैंने एक एलिमेंट 4 था, 4 लिया। अब 4 की पावर आयोटा था, आयोटा की पावर मैंने 4 ली, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है 1। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जो आयोटा का आर्डर है ना वो भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी फिर क्या होगा आपका साइक्लिक होगा। फिर देख लें कि अगर किसी ग्रुप का जितना आर्डर होता है, अगर उसी ग्रुप के एलिमेंट में उसका एक एलिमेंट लें और उसका आर्डर फाइंड करें, अगर उसका आर्डर भी ग्रुप के आर्डर के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो वो ग्रुप क्या होगा बच्चों साइक्लिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलें बच्चे आप इसकी कोई प्रॉपर्टीज़, कोई थ्योरम की तरफ आते हैं, स्टेटमेंट तैयार कर लें कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा बच्चों साइक्लिक होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, पेपर में आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ डैश, तो वो क्या होगा बच्चों साइक्लिक। एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर एन। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर एन है और वो ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइज़र डी ऑफ एन, यानी एन का जो भी पॉजिटिव डिवाइज़र होगा, देयर इज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ जी, वो सिर्फ एक ही सब ग्रुप रखेगा ऑफ आर्डर डी, और उसका वही आर्डर होगा जो डिवाइज़र होगा। तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला कि मैं कहता हूँ जी एक कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर है बच्चों आपका 12, तो 12 के जितने पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे, ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12, ठीक है। कितने पॉजिटिव डिवाइज़र हैं 6 हैं, तो इस ग्रुप के 6 सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, और उनका आर्डर भी वही होगा। मसलन एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 1 होगा, वो आइडेंटिटी होगा। एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 2 होगा, एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 3 होगा, एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 4 होगा, एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर 6 होगा, और एक सब ग्रुप बनेगा जिसका आर्डर ग्रुप का आर्डर होगा, यानी वही जी इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा। तो ये था कि ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र, किसी भी आपका कोई आर्डर है ग्रुप का और उसके जितने पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे वही उसके उतने ही सब ग्रुप बनेंगे। जी बच्चों, एक हम सवाल कर लेते हैं कि फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 12। ठीक है, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 12 है और उसके तमाम सब ग्रुप फाइंड करो। तो मैंने कहा लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 12 जनरेटेड बाय ए, यानी उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है और ए की पावर 12 पर आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12, ठीक हो गया। तो देयर आर 6 सब ग्रुप्स ऑफ जी, जी के कितने सब ग्रुप होंगे 6 होंगे, और ऑफ आर्डर उनका आर्डर भी क्या होगा, यानी कि ये 1 2 3 4 6 12। अब सब ग्रुप ऑफ आर्डर 1 जिसका आर्डर 1 होगा उसमें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। अब सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 जिसमें 2 हो, जिसका आर्डर 2 हो, तो उसमें 2 एलिमेंट आएंगे, एक आइडेंटिटी आ जाएगा, एक एक की पावर 6 आ जाएगा। कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि ये ग्रुप का आर्डर है 12, तो 12 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 6 12 आ गया बच्चों। तो इसका मतलब है एक तो आ गया एक की पावर 6। अब इसमें एक 6 और ऐड कर दें तो ये 12 हो जाएगा, और एक की पावर 12 आपका क्या है
आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है एक आइडेंटिटी आ जाएगा और एक ए की पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, 3 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, तो एक बनेगा ए की 4 और एक ए की 8 और एक ए की 12। ठीक है, यानी 4 का टेबल पढ़ते जाएं, पावर पे लेते जाएं और आपके पास आपके एलिमेंट निकलते आएंगे। ठीक हो गया। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है, 4 3 दा A3 A6 A9 A12 पे आइडेंटिटी देगा। इसी तरह 6 को 12 पे डिवाइड करें 2 आता है, A2 A4 A6 A8 A10 A12 आप आइडेंटिटी आ जाएगा, और जिसका ऑर्डर 12 होगा वो जी इट सेल्फ होगा। जी बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है बच्चों, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, मसलन एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, साइक्लिक होगा, जिसका 5 है साइक्लिक होगा, 7 है साइक्लिक होगा, 13 है वो भी साइक्लिक होगा। बात समझ आ रही है ना। आगे है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक भी हो। ठीक है, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन साइक्लिक नहीं होता। उसकी एग्जांपल ये है कि क्यू अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट हैज़ नो सिंगल जनरेटर, कि ये एक ही एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन क्यू अंडर एडिशन अबिलियन है। तो पता चला हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन साइक्लिक नहीं होता। साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ये 3 है जी, आपका 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये है, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, इसका मतलब है ये साइक्लिक है। ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है। हमने ये भी पढ़ा कि एवरी साइक्लिक इज अबिलियन, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, फिर अबिलियन होगा। ठीक है, कुछ अबिलियन साइक्लिक हो भी सकते हैं और कुछ अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं भी हो सकते, लेकिन हर साइक्लिक अबिलियन होता है। अब ये जो ग्रुप है ये आपका आयोटा से भी जनरेट हो सकता है, सॉरी ओमेगा से भी जनरेट हो सकता है, और इसका जो इन्वर्स है वो है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब जो एक एलिमेंट से जनरेट होगा वो हमेशा अबिलियन होगा। ठीक है ना, ये जो है ना, ये ग्रुप ओमेगा से जनरेट हो सकता है। ठीक है ना, एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, तो ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों, अबिलियन होगा। जी बच्चों, एक पीपीएससी में 2011 में एक क्वेश्चन आया था, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 देन जी इज क्या होगा। हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जो ग्रुप, जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो वो साइक्लिक होगा। तो ऑप्शन थे जी इज़ नॉट साइक्लिक, जी इज़ नॉन अबिलियन, जी इज़ कम्यूटेटिव, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मैंने अभी कहा है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, होना तो ये साइक्लिक चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा जी, आगे मैंने कहा था कि एवरी ग्रुप इज़ अबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। और अबिलियन क्या होता है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा, दिस, जी इज़ कम्यूटेटिव है। ठीक है ना, तो देखो उन्होंने कैसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दिया है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है, 13 तो प्राइम है। हमने ये भी पढ़ा है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, और ये भी पढ़ा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप अबिलियन, तो इसका मतलब है जी फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट है बच्चों, साइक्लिक ग्रुप में आप हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, वो आप याद कर लें। ठीक है,
जी बच्चों, मैंने कहा जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट होता है और उसका पावर, उसके जनरेटर की पावर n है। एक जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया फिर, ठीक है। इसमें n एलिमेंट होंगे क्योंकि जनरेटर का आर्डर जो n है, तो जो जनरेटर का आर्डर होता है वही ग्रुप का आर्डर होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एनी एक्स ए की पावर के कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है जी को, क्योंकि जी का जो भी एलिमेंट होगा वो एक ही कोई ना कोई पावर होगी, तो एक ही पावर के बिलोंग करता है जी को। अब मैंने इस एलिमेंट का मैंने आर्डर फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला होता है कि एलिमेंट का आर्डर फाइंड, उसका फार्मूला होता है कि आपने जी का आर्डर ओवर जी सी डी ले लेना है, किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ले लेना है, किसका ग्रुप के आर्डर का, और उसके बाद ये जो पावर के होगी इसका जी सी डी ले लेंगे। फिर देखें जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर n है, एक एलिमेंट है ए की पावर के जो जी को बिलोंग करते हैं। अगर इस एलिमेंट का मैंने आर्डर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, जी ग्रुप का आर्डर ओवर जी सी डी ऑफ ग्रुप का आर्डर इनटू आपका ये जो ए के ऊपर जो पावर होगी उसका जी सी डी ले लेंगे, ठीक है। तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप का आर्डर तो मेरे पास n है, तो ये आ जाएगा n ओवर जी सी डी किसका, n का के साथ जी सी डी ले लेंगे, तो जो भी आएगा फिर n पे डिवाइड करके आपके पास एलिमेंट का आर्डर आ जाएगा। पीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो आप उसको देखते हैं कि उसका क्या निकलता है। जी बच्चों, पीपीएससी में 2011 में क्वेश्चन नंबर 3 पे था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज़ साइक्लिक, यहाँ पे था, यानी कि ये बताना था, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा था कि उसी का 2011 का क्वेश्चन नंबर 7, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप है ऑफ आर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, देन आर्डर ऑफ ए की पावर 10 इज, ए की पावर 10 का आर्डर क्या होगा। ग्रुप का आर्डर क्या है बच्चों, 24। जी बच्चों, ग्रुप का आर्डर आपका उसने दिया हुआ है, आपका 24 है और आपने ए की पावर 10 का आर्डर मुझे बताना है। तो फार्मूला होता है बच्चों ये वाला, तो पुट कर दें इस केस में कि आपका 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 10 मॉड ओवर जी का आर्डर क्या है 24 है ओवर जी सी डी आपका, हाँ जी ग्रुप का आर्डर 24 है और के इसमें क्या है आपका 10 है, तो बताएं जी ये आ जाएगा 24 जी सी डी 10 और 24 का जी सी डी क्या आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। तो 2 को डिवाइड करें, हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए की 10 का जो आर्डर है वो है बच्चों 12। तो कोई भी एलिमेंट दे दे, आप ये फार्मूला याद कर लें, इस फार्मूले से आप कोई किसी भी एलिमेंट का, साइक्लिक ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का आर्डर फाइंड कर सकते हैं। जी बच्चे, एक और थ्योरम है, लेट जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है और उसका आर्डर क्या है n है, देन एन एलिमेंट ए की पावर के इज जनरेटर ऑफ जी। तो इसी के अंदर कोई एक एलिमेंट ए की पावर के पड़ा है, वो जी का जनरेटर हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि इनका जो जी सी डी है किसका, एन का, यानी कि उस ग्रुप के एलिमेंट का ग्रुप का आर्डर और इस एलिमेंट की पावर के का अगर जी सी डी जिसका 1 आ जाए तो वो एलिमेंट भी जनरेटर हो जाता है। उसकी एक एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ जी एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इसका आर्डर 4 है, तो इसको एक आयोटा जो है ना बिलोंग करता है जी को, जो इसको जनरेट करता है, ठीक है बच्चों। यानी आयोटा की पावर 4 लें 1 आता है, आयोटा की पावर स्केयर लें तो -1 आता है, आयोटा की पावर 1 लें तो आयोटा का क्यूब लें तो -1 आता है, ठीक है। इसका मतलब है जी साइक्लिक ग्रुप हो गया जिसका जनरेटर आयोटा है, आयोटा का पावर 4 भी आइडेंटिटी देता है, यानी आयोटा का आर्डर 4 है, तो जो आयोटा का जनरेटर का आर्डर होता है वो ही ग्रुप का आर्डर होता है, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि ए की पावर के कोई ऐसा है जिसका जी सी डी 1 आ जाए, 4 के साथ जी सी डी 1 नहीं आता, 2 का 4 के साथ जी सी डी 1 नहीं आता, 1 का 4 के साथ जी सी डी 1 आ जाता है, यानी जी सी डी ऑफ
4 का 1 के साथ 1 आ जाता है, इसलिए ये उसका जनरेटर होगा। तो हमने पहले भी कह दिया आयोटा उसका जनरेटर है। अच्छा जी, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, तो इसमें क्या है, हाँ जी, GCD ग्रुप के आर्डर का और आयोटा के ऊपर जो पावर है वो क्या है बच्चों, 3 है। तो इसका GCD क्या आ गया, 1 आ गया। GCD क्या आ गया, इनका 1 आ गया। इसका मतलब है आयोटा की पावर 3 भी G का जनरेटर है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो वही बनता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का आयोटा, यानी कि वही बनता है कि आयोटा का इन्वर्स जो होता है ना वो माइनस आयोटा होता है। ठीक है, माइनस आयोटा से जनरेट करा लें या आयोटा की पावर 3 से जनरेट करा लें, आपका ये दोनों जनरेटर हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो वही है। तो इस थ्योरम से हमें ये पता चला कि अगर जिसका GCD, जिस एलिमेंट की पावर का GCD ग्रुप के आर्डर के साथ 1 होगा, वो एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। जी बच्चों, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, यानी इन्फिनिटी है, यानी कोई उसका आर्डर नहीं है, हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर। इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर रखता है। अगर मैं कहता हूँ एक A है तो दूसरा उसका इन्वर्स होगा। ठीक है बच्चों, अगर एक एलिमेंट A है तो दूसरा उसका क्या होगा बच्चों, इन्वर्स होगा। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, तो जो इसके जनरेटर हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत नॉलेज गेन करेंगे आप इससे। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, यही फार्मूलाज होती हैं, अगर ये टेक्निक होती हैं, अगर इनको याद रख लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेपर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों इस पे। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छी तरह याद कर लें ताकि इससे रिलेटेड अगर कुछ आ जाए, किसी का आर्डर फाइंड करना हो या कोई एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर क्या होता है, साइक्लिक होता है, हर साइक्लिक अबिलियन होता है, लेकिन हर ज़रूरी नहीं है कि हर अबिलियन साइक्लिक भी हो, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। इसी तरह हर ग्रुप साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, कुछ साइक्लिक ग्रुप हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। साइक्लिक ग्रुप कैसे हैं, जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाएं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको आप याद कर लें। जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए ग्रुप, वो हमेशा अबिलियन होता है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।